ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में थ्योरेटिकल आपको डिटेल मैंने पहले भी बताया था। ओके, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह ले रहा था तब हमने देखे थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना। इसका फार्मूला बेटा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये बताया था हमने। ठीक है, कोफैक्टर्स से एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, इफ वेयर दिस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, if determinant of A is equal to 0 then A inverse does not exist। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट अगर 0 आता है कोई मैट्रिक्स का तो सिंगुलर मैट्रिक्स का, सिंगुलर मैट्रिक्स का A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो क्वेश्चन में देख लेंगे इस पे हम। ठीक है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, ये 3/3 मैट्रिक्स है। 3/3 का तो जनरली आएगा ही नहीं। ठीक है, आया तो 2/2 मैट्रिक्स का आएगा। ठीक है, मतलब 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आएगा आपको। इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था 2/2 का ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, इनकेस अगर 3/3 का भी आता है तो उतना कुछ लेंथ नहीं जाता है। ठीक है, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं इसका भी ए इनवर्स। ठीक है, बाय दिस फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो हमें ये फार्मूला यूज करना है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये ए मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ओके, सो यहाँ पे ए हमें सॉल्यूशन देखो ए गिवन है। ठीक है, तो इसका हमें पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे हमें इसका फार्मूले की जरूरत है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ गया इसका तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे बिकॉज हमें फार्मूले में भी डिटरमिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकाल एकदम सिंपल बेटा। ठीक है, डिटरमिनेंट आ जाएगा इसका 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 ओके, सिंपली डिटरमिनेंट बेटा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, ये जाएगा 3 इंटू -4 आ जाएगा -12, बीच में माइनस रहता है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू 4 12। ओके, ये हो गया। फिर सेकंड आता है माइनस, सेकंड एलिमेंट है बेटा 1, तो ये आ गया 1। उसके बाद में फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ दिए, ये हो जाएगा -4, मल्टीप्लाई करते हो -4, बीच में माइनस। ओके, फिर ये माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, देन प्लस है ना, प्लस माइनस देन प्लस 3 है ना, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दिए, 1 इंटू -4 हो गया -4, बीच में माइनस, -2 इंटू 3 -6, तो ये माइनस और माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ओके, तो अगर इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ जाएगा -12 -24 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा +2। ओके, तो -24 माइनस और माइनस +10 और ये +6। इसका कैलकुलेशन अगर करें हमने, अगर ये हो गया 6, तो लिख लेते हो -24 +10 माइनस और माइनस +10 और ये 3 इंटू 2 6 +6। ओके, ये हो जाएगा 16 -24 +16 हो जाएगा -8। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आपको मैंने एडजॉइंट कैसा फाइंड करते बताया था। ठीक है, कोई मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो ये गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, वो ट्रांसपोज के कोफैक्टर निकालते हैं है ना, और कोफैक्टर्स का कलेक्शन करते हैं तो हमें एडजॉइंट है ना, वो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिलता है। ठीक है, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड में बेटा ये देख लो। ठीक है, शॉर्टकट मेथड बेटा एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोई भी मैट्रिक्स है, हमारा ए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हम ले लेंगे यहाँ पे 1 1 3। ओके, सेकंड रो है बेटा 1 3 -3 और थर्ड रो है -2 -4 एंड -4। ओके, ये शॉर्टकट मेथड है। ऐसे अब 3/3 का ओनली 3/3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं ये मेथड से। ओके, यहाँ पे हमें
कोफैक्टर्स या फिर ट्रांसपोज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये जो दो कॉलम है स्टार्टिंग की है ना, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, C1 एंड C2, ठीक है। ये मेरा C1 है और ये C2 है, ठीक है। इसको मैं रिपीट यहाँ लिखा उसके आगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे C4 और C5 भी लिखूंगा, C1 और C2 को, C1 C2 को रिपीट लिखना है, 1 1 -2, और C2 को भी 1 3 -4, ठीक है। ये ऐसा मैट्रिक्स बन गया अभी, ठीक है। क्या किया मैंने, C1 C2 C3 था, ये हमारा मैट्रिक्स था A, इसमें मैंने C1 और C2 कॉलम डबल से रिपीट लिख लिया। उसके बाद में आपको ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड रो हो गया, ठीक है। तो अब फर्स्ट रो और सेकंड रो भी हमें रिपीट लिखना है, ओके। फर्स्ट रो है बेटा 1 1 3 1 1 3 1 1, उसके बाद में सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है हमारा R1 और ये सेकंड रो है R2, इसी को मैं रिपीट लिख रहा हूं, ठीक है। सेकंड रो है 1 3 -3 1 3, ओके। फर्स्टली क्या किया मैंने, ये हमारा मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A में ये कॉलम और ये कॉलम मैंने रिपीट यहाँ पे लिखा होगा ना, ये अभी आने का, ठीक है। ये दोनों कॉलम रिपीट लिखा हो, उसके बाद में फिर ऐसा मैट्रिक्स बन गया ये मैट्रिक्स में बेटा ये दो स्टार्टिंग के रोज इसको रिपीट लिखा हो, ओके। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बना हमारा, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे, ओके। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम एलिमिनेट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट, ओके। लेकिन हम एडजॉइंट में कैसे निकालते हैं, गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं हम जो मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉलम वाइज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको रो वाइज लिखना पड़ेगा जो भी नंबर आएंगे, ओके। देखो एडजॉइंट, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 3 इंटू -4, ये रहेगा बेटा -12, बीच में हमेशा माइनस साइन रहता है। अब ये -3 इंटू -4, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, अगेन माइनस और माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे -3 -12 आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब मैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट में ऐसे लिखूंगा रो वाइज, बिकॉज हम ट्रांसपोज लेते हैं एडजॉइंट में, ठीक है। अब यहाँ पे -4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4 इंटू 3 ये हो जाएगा बेटा -12, उसके बाद -4 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस रहता है, -4 इंटू 1 -4, तो ये जाएगा +4, ये हो गया। उसके बाद फिर 1 इंटू -3, ये हो जाएगा -3, थर्ड एलिमेंट। देखो मैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ रो वाइज, ओके। और 3 इंटू 3 9, बीच में माइनस रहता है, ये जाएगा -9, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड कॉलम पे, ठीक है, ये एलिमेंट -3 इंटू -2, ये हो जाएगा माइनस और माइनस +6, बीच में माइनस, 1 इंटू -4, 1 इंटू -4, तो ये जाएगा +4, ओके। उसके बाद फिर -4 इंटू 1 -4, बीच में माइनस, -2 इंटू 3 -6, तो ये जाएगा +6। फिर 3 इंटू 1 3, बीच में माइनस, 3 इंटू -3, सॉरी 1 इंटू -3, 1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा +3। उसके बाद में अब 1 इंटू -4, ये हो जाएगा -4, बीच में माइनस, 3 इंटू -2, ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा +6। उसके बाद में फिर -2 इंटू 1 -2, -4 इंटू 1 -4, तो ये हो जाएगा +4, 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 1 1, ये हो गया हमारा एडजॉइंट, ठीक है। इनके बाद में एडिशन कर ली तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड होगी। अब यहाँ से हमने एडजॉइंट निकाल लिए, यहाँ से डिटरमिनेंट निकाल लिए, फार्मूले में रख देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। देयरफॉर ए इनवर्स का फार्मूला है हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। तो हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा बेटा -8, तो क्या -8 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो -12 -12 माइनस
24, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -12, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 3 + 3 6, ये हो गया 2, 4 - 2 2, 3 - 1 अगेन 2। तो ये हमने निकाल दिए ए इनवर्स। ठीक है, ये आप 1/-8 ये आप इनसाइड में भी ले सकते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 3/3 का भी नहीं आया है, 2/2 का आया था क्वेश्चन। 2/2 का तो एकदम सिंपल हो जाता है। ठीक है, लेकिन 3/3 में हमें एडजॉइंट निकालने में थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो जाती है, हमें कोफैक्टर्स निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा नहीं करते हम, ऐसा करेंगे, है ना, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। पहले जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स लिख लेंगे, उसका दो जो स्टार्टिंग में दो कॉलम उसको रिपीट करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स बना उसमें से स्टार्टिंग की जो दो कॉलम्स, स्टार्टिंग की जो दो रोज है उसको रिपीट करेंगे। ओके, पहले मैट्रिक्स लिख लिए ए, स्टार्टिंग की जो दो कॉलम्स है उसको रिपीट कर दिए, फिर जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है उसके स्टार्टिंग की तो जो रोज है उसको रिपीट कर दिए, है ना, और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट कर दी और सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, है ना। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉलम वाइज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स रो वाइज लिखना है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रो वाइज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एलिमेंट कॉलम वाइज लिखना है। ओके, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम एडजॉइंट में ट्रांसपोज भी लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था एडजॉइंट की डिटेल है, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोफैक्टर कैसे लेते हैं, हम पहले ए मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो ट्रांसपोज के कोफैक्टर लेते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसपोज निकालते हैं एडजॉइंट में। ठीक है, ट्रांसपोज लेते हैं एडजॉइंट में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। आप कॉलम वाइज ले रहे हैं तो आपको रो वाइज एलिमेंट लिखना है। ठीक है, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चार एलिमेंट इनका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद फिर ये चार एलिमेंट का करने के बाद फिर ये चार एलिमेंट का करेंगे। अब तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपको रो वाइज एलिमेंट लिखना है, तो ये हमारा एडजॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ए इनवर्स के फार्मूले में फिर रख दो, है ना, डिटरमिनेंट हम सिंपली जो वैसे हम डिटरमिनेंट निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल ली और एडजॉइंट इस शॉर्टकट ट्रिक से निकाल ली, तो हमें ए इनवर्स मिल गया। ठीक है, इस पे और एक क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके आइडिया क्लियर हो जाएंगे। फिर रफ कर देता हूँ मैं। और ये शॉर्टकट मेथड जो है सिर्फ 3/3 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, 2/2 या 4/4 या 5/5 पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ओनली 3/3 मैट्रिक्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। ओके, आपको किसी चार ऑप्शन गिवन रहेंगे, है ना, यहाँ पे हम सिंपल ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका इनवर्स फाइंड करना है हमें, अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे और ये ट्रिक से हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा। ओके, ये रफ कर देता हूँ। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे,
ए मैट्रिक्स गिवन है तो उसका मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो हमारा मैट्रिक्स है 2 3 4 4 3 1 1 2 4। ओके, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट सिंपली हम निकालेंगे, डायरेक्ट जैसे हम निकालते हैं। ये 2 बेटा प्लस में 2, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो छोड़ दिए, 3 इंटू 4 हो गया 12, बीच में माइनस 2 इंटू 1 2। ओके, देन सेकंड टर्म माइनस में, सेकंड एलिमेंट बेटा 3 ब्रैकेट में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिए, 4 इंटू 4 16 माइनस 1 इंटू 1 1, देन प्लस 4 ब्रैकेट में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिए, 4 इंटू 2 8 1 इंटू 3 3। ओके, इसको सॉल्व कर लिया अगर हमने तो ये जाएगा 10, ये हो गया 15, अब ये 8 माइनस 3 5। ओके, 10 इंटू 2 हो गया 20 माइनस 15 इंटू 3 45, देन प्लस 20। ओके, 8 माइनस 3 5, 5 इंटू 4 20 है ना, ये आ गया 16 माइनस 15 15 इंटू 3 45, और ये 10 इंटू 2 20। ओके, 20 प्लस 20 ये हो गया 40, 40 माइनस 45 तो ये आ गया माइनस 5। ओके, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस a इनवर्स is exist. Okay, determinant of a is not equal to 0, then it's not it's non singular matrix. Okay, and hence a inverse is exist. ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे एडजॉइंट, है ना। एडजॉइंट निकालने के लिए हम ये शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे, तो इसमें हम एज इट इज जो है तो मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। ओके, मैट्रिक्स हम अब फाइंड कर रहे हैं एडजॉइंट। ओके, तो मैट्रिक्स ए जो है हमारा 2 3 4, देन है 4 और 3 1, then 1 2 4 2 3 4 4 3 1 1 2 4। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2। ये दोनों कॉलम वापस से हम नेक्स्ट ये दो कॉलम वापस रिपीट करेंगे। ओके, ये कॉलम और ये कॉलम हमें फिर से लिखना है 2 4 1, और ये सेकंड कॉलम भी रिपीट करना है 3 3 2। ठीक है, अभी जो नया मैट्रिक्स बना है इसमें ये हमारा फर्स्ट रो है R1 और ये सेकंड रो है R2। ठीक है, ये दो रोज को रिपीट करना है। ओके, नीचे ये फर्स्ट रो पहले 2 3 4 2 3 4 2 3। ओके, अब सेकंड रो रिपीट करेंगे तो जाएगा 4 3 1 4 3। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये एलिमिनेट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कॉलम वाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे तो हमें मैट्रिक्स में रो वाइज लिखना है। ओके, अगर आप रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे तो आपको मैट्रिक्स में कॉलम वाइज लिखना है, और जो मैट्रिक्स फॉर्म में वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है। ओके, मैं ये यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ। ओके, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, therefore adjoint of A is equal to, यहाँ पे देख लो ये चार एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 हो जाएगा अपना 12, देन 2 इंटू 1 2। ओके, फ्रंट बीच में माइनस रहेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, देन अब कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना, मैं लिखूंगा लेकिन रो वाइज। ओके, 2 इंटू 4 8, और 4 इंटू 3 ये हो गया 12 माइनस 12, देन 3 इंटू 1 3, देन 4 इंटू 3
12 ये आ गया। अब उसके बाद फिर आ जाओ सेकंड कॉलम के लिए, यहाँ पे सेकंड रो के लिए एलिमेंट कॉलम वाइज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रो वाइज। ओके, तो 1 into 1 1, देन 4 into 4 16, फिर 4 into 2 8 minus 1 into 4 4, okay, then 4 into 4 16, then 2 into 1 2। अब इस थर्ड रो के लिए, ठीक है, यहाँ पे कॉलम वाइज मल्टीप्लाई और यहाँ पे रो वाइज एलिमेंट लिखेंगे। ओके, तो 4 into 2 8 minus 3 into 1 3, then 1 into 3 3, 2 into 2 4 minus 4, then 2 into 3 6, then 3 into 4 12 minus 12। तो ये हो गया हमारा। बाकी फिर डायरेक्ट ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है बेटा 5 सॉरी -5, तो ये आ जाएगा -5 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला है, देखो इसको सॉल्व कर लो। 12 minus 2 ये आ जाएगा 10, 8 minus 12 -4, 3 minus 12 minus 9, 1 minus 16 ये जाएगा -15, 8 minus 4 ये हो गया 4, 16 minus 2 14, 8 minus 3 5, 3 minus 4 -1, 6 minus 12 तो ये जाएगा -6। ओके, ये -5 आप इनसाइड में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स, ठीक है। अब ये -1 अपॉन -5 जो है तो ब्रैकेट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी टर्म को -5 से डिवाइड, ओके, इसको -5 से, ये इसको -5 से, ये एलिमेंट को भी, ये एलिमेंट को भी, ये एलिमेंट को, हर एलिमेंट को -5 से डिवाइड करना है। ओके, वो जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स का, ठीक है। 2/2 का जो क्वेश्चन आया था पेपर में वो ले लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। और ऑप्शंस थे हमें, फर्स्ट ऑप्शन में 1/3 0 -1/6 1/2। देन सेकंड ऑप्शन है 0 1/6 -1/6 1/2। थर्ड ऑप्शन है 1/3 -1/6 1/3 1/2। okay, and fourth one is 1/3 0 0 1/2। ऐसे चार ऑप्शन दिए गए। ओके, ये ए मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है।
ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 3/3 में तो हमें थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन 2/2 का एडजॉइंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और डिटरमिनेंट भी इजीली मिल जाता है, ठीक है, इसीलिए हम a इनवर्स इसका इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ले लेता हूं मैं, यहाँ ये रफ कर रहा हूं, ओके। इसका सॉल्यूशन यहाँ बताओ। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इज इक्वल टू है 3 0 1 2, है ना। इसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे, ओके। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 3 0 1 2, वर्टिकल लाइन देते हैं डिटरमिनेंट, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 into 2 6, 1 into 0 0, okay, so determinant of a is 6 and this is not equal to 0, hence a inverse is exist, okay। then next निकालते हैं हम adjoint, okay। अब ये मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये ओनली 3/3 के लिए, 2/2 के लिए adjoint निकालना एकदम इजी है, adjoint निकालेंगे हम, therefore adjoint of a, है ना। अब ये हमारा 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका adjoint कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर देंगे, और जो नॉन 2/2 के लिए, ओके, ये जो आपको बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ 2/2 के लिए, ठीक है। वो जो ट्रिक थी हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, उसमें एडजॉइंट निकालना है हमें, वो 3/3 के लिए, ओके। इसके पहले इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखे हमने, वो ट्रिक ओनली एप्लीकेबल फॉर 3/3 मैट्रिक्स, ओके, एंड दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे क्या करना है, हमें डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करना है, ओके। यानी कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट, ओके, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इसको इंटरचेंज करना है ना। 2 जो है तो यहाँ पे पहले आ जाएगा, सॉरी 2 पहले आ गया, पहले 3 था, 3 की जगह 2 आ गया, और 2 की जगह पे 3 आ गया, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा बोल दो इसके साइन चेंज, ओके। नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0 और 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, और 1 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें -1, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया एडजॉइंट। देन फार्मूला a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a क्या निकाले हैं हमने 6, और एडजॉइंट ऑफ a हमने निकाले 2 0 -1 3, ओके। अब ये हमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 1/6 जो है तो ये मैट्रिक्स के इनसाइड में मल्टीप्लाई, तो 1/6 मल्टीप्लाई कर तो इधर अंदर मतलब 6 को चारों एलिमेंट से डिवाइड करना है, ओके। तो a इनवर्स आ जाएगा हमारा 2 को 6 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1/3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 को किए तो 0 आ जाएगा, -1 को किए तो -1/6, और 3 को किए 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, ओके। तो ये देख लो कहां पर 1/3 0 और -1/6 1/2, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है ना। 2/2 एकदम सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। डायरेक्ट a इनवर्स इज इक्वल टू हमारा फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इजीली निकल जाता है 6, और एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो -1, और 0 को करें तो 0, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट a इनवर्स निकल गया, 2/2 का एकदम सिंपल है a इनवर्स निकालना, ओके। तो ऐसा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका इसको रफ कर देता हूं, ऐसा सिस्टमैटिकली लिखो, है ना। आप पेपर में डायरेक्ट शॉर्टकट वैसे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको फार्मूला पता है, ये फार्मूला डायरेक्ट यहीं पर ही मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट ऑफ a रख देना, और एडजॉइंट में नॉन डायगोनल एलिमेंट जो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई, और डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज, ओके। ये एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रिक जो है ये 2/2 के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, 3/3 के लिए जो आपको इसका प्रीवियस बताया मैंने, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बस 2/2 या फिर 3/3 बहुत हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3/3 तक आ सकता है, उसके आगे नहीं आता है, ठीक है, a इनवर्स निकालने के लिए।
इसका और एक 2/2 का अगर क्वेश्चन मिले तो ले लेंगे, ठीक है, ए इनवर्स के लिए, ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। दो 3/3 के लिए और दो 2/2 के लिए देता हूँ। ओके, ये रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड A inverse if A is equal to 1 minus 2 minus 1 ओके। ये इसका हमें ए इनवर्स निकालना है, एकदम सिंपल है। 2/2 का मैट्रिक्स है बेटा, 2/2 में हम डिटरमिनेंट भी इजीली मिल जाता है हमें, और एडजॉइंट। तो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन में डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला है हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस सॉरी 1 इंटू माइनस 2 होगा -2, 1 अपॉन -2, पीछे माइनस साइन, -2 इंटू 2 -4 तो ये जाएगा +4। ओके, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज बेटा, -2 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई, इसको ये दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ओके, ये दोनों, ठीक है, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो जाएगा -2, और ये -2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो जाएगा +2। ये हो गया हमारा ए इनवर्स सिंपली। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 4 -2 2, और ये जाएगा -2 2 1। ओके, if you want to multiply this 1/2 in inside the matrix, then therefore a inverse is, मल्टीप्लाई करो तो -2 डिवाइड बाय 2 -1 हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 2 -1, 2 डिवाइड बाय 2 1, एंड 1 डिवाइड बाय 2, दिस इज 1/2। ओके, तो ये ए इनवर्स मिल गया हमें। तो 2/2 का एकदम सिंपल है, 2/2 का ये क्वेश्चन जो है, तो इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन किया मैंने, ये पेपर में आया था 2019 में। ओके, और 3/3 का भी सिंपल ही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें, लेकिन वो भी सिंपल है ए इनवर्स निकालने के लिए। तो आपको जब भी ए इनवर्स आया तो 2/2 का आएगा या फिर 3/3 का आएगा, है ना। तो डिटरमिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए आपको मैंने दोनों भी 2/2 का भी बता दिया शॉर्ट ट्रिक, और 3/3 के लिए भी बताया, ठीक है। तो इस वे से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारा इनवर्स का टॉपिक हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये रफ कर लो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसमें देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। उसमें मैट्रिक्स में जो भी गिवन सिस्टम है, जो भी गिवन इक्वेशंस है
वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस जिसका हमें सॉल्यूशन मिलता है, इनकंसिस्टेंट मींस दे दे हैव नो सॉल्यूशन। ओके, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इनकंसिस्टेंसी में, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, और उस हिसाब से हम उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें दो आते हैं, एक होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। ओके, तो पहले आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। देखो समझ लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे रहते हैं, ठीक है। दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस उसको हम सिस्टम बोलेंगे पूरा, ठीक है। लीनियर मींस एक्स वाई जेड जो हमारे वेरिएबल्स है उनकी डिग्री 1 रहेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a1 x प्लस a2 y प्लस, या फिर ऐसे लिखो x1 x2 में लिखता हूँ, ठीक है। a1 x1 a2 x2। देखो बेटा ये x1 x2 जो है हमारे ये वेरिएबल्स है। ओके, जो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं इस पे फोकस करो। ये a1 a2 a3 these are the coefficients of variables। ओके, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स है, एंड दिस x1 x2 x3 ये हमारे क्या है वेरिएबल्स है। ओके, x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन ये हमारे वेरिएबल्स है, और a1 a2 a3 जो लिख रहा हूँ ये कोएफिशिएंट है। ओके, x1 x2 and either here is x3 plus that and so on an xn is equal to b1। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन है, सपोज ये आ जाएगा, या फिर इसको दे दो आप b1। ओके, सेकंड इक्वेशन आ जाएगा b1 x1 ओके प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस दैट एंड सो ऑन प्लस bn xn इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा d2, ठीक। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक। थर्ड इक्वेशन आ जाएगा c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस दैट एंड सो ऑन cn xn is equal to d3। तो इस वे से तो इसको ओके, ऐसे तीन इक्वेशन भी रह सकते, चार भी रह सकते, ठीक है। तीन इक्वेशन का देख लो। ओके, सिंपली ऐसे तीन इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें वेरिएबल्स, इतने सारे वेरिएबल्स नहीं रहते, तीन या चार ही वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स मींस ये हमारा x1 x2 x3 ये वेरिएबल्स है, और ये कोएफिशिएंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड दिस राइट हैंड साइड में जो d1 d2 d3 ये हमारे कांस्टेंट है। ओके, तो इसमें हम इसको हम एक्सप्रेस करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा a x is equal to b where this a is a coefficient matrix, x is a variable matrix and b is a constant matrix जो राइट हैंड साइड में है। ओके, तो यहाँ पे a मैट्रिक्स क्या रहेगा हमारा, देखो a मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कोएफिशिएंट है हमारे कोएफिशिएंट है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। वैसे सेकंड इसमें है, सेकंड हमारा इक्वेशन है b1 b2 b3 एंड सो ऑन bn, c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn। ओके, ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। x मींस वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स हमारे हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, और राइट साइड में हमारे कांस्टेंट जो है, ओके d1 d2 d3।
अब यहाँ पे देखो ये जो गिवन इक्वेशंस थे इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मैंने 3 इक्वेशन लिया हूँ, सिर्फ इस जरूरी नहीं सिर्फ 3 इक्वेशन हो, 4 इक्वेशन भी हो सकते हैं, 5 इक्वेशन भी हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 4 या फिर बोलोगे 5, इतने तक ही आते हैं, उससे ज्यादा वेरिएबल्स नहीं आते। ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको सिंपली ये बताने का मकसद ये है आपको, क्या ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो ax is equal to b, where a is a coefficient matrix, means जो हमारे वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट लाएंगे पहले a में, और जो b है कॉलम x जो है हमारा ये कॉलम में आ जाएंगे बेटा हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, x जो है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया, और b ये तो राइट हैंड साइड में जो हमारे नंबर को आ जाएंगे। ठीक है, b मैट्रिक्स में इस हिसाब से ax is equal to b, इस फॉर्मेट में हमें जो गिवन इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ओके, अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद में a और b इसको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा ये a और ये b मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स को बेटा कंबाइन कर लेंगे हम। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, a और b को कंबाइन करेंगे, a स्लैश b ऐसा बोलेंगे हम इसको। a मैट्रिक्स जो है हमारा जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, b1 b2 b3 एंड सो ऑन bn, c1 c2 c3 एंड सो ऑन cn। ओके, और उसके बाद फिर b मैट्रिक्स। ओके, b मैट्रिक्स का d1 d2 d3, तो यहाँ पे जाएगा d1 d2 d3, ऐसा हमें ये दोनों मैट्रिक्स को कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पे आप एक पार्टीशन लाइन दिखा देना। ओके, ये जो इतना मैट्रिक्स है हमारा ये a मैट्रिक्स है, इतना मैट्रिक्स b है, और दोनों को कंबाइन कर लिए a स्लैश b बन गया, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ से चालू होता है हमारा खेल कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का। ओके, हमने क्या किया, इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए, बाद में ये जो मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए थे इसी a और b को कंबाइन कर लिए, वो हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म है उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे, a स्लैश b। यहाँ से अब चलो होता है पूरा खेल। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, ये a स्लैश b के निकालेंगे रैंक। ओके, बाय इचेलॉन फॉर्म। यहाँ पे भी इचेलॉन फॉर्म यूज हो रहा है। इचेलॉन फॉर्म जो रैंक वाला टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। ठीक है, इसका उसका एक क्वेश्चन नहीं आया है तो वही कंसेप्ट आपका इधर यूज होता है, तो इसका क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ पे भी रैंक का जो कंसेप्ट है यहाँ पे भी आपको हेल्पफुल रहेगा, इसलिए उसको अच्छे से करना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बाय इचेलॉन फॉर्म। तो यहाँ पे आप इसके निकालेंगे रैंक इचेलॉन फॉर्म का यूज करके, मींस आप डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन रहती है बेटा कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। पहले हम कंसिस्टेंसी की कंडीशन देंगे कि इक्वेशन जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब है। ठीक है, तो if फर्स्ट हमारा पॉइंट है इफ रैंक ऑफ a स्लैश b, ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ a, ओके, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, a हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहता है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की अगर रैंक सेम है देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल, दोनों के मैट्रिक्स की रैंक अगर इक्वल है तो ही कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मींस कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा हमें। देन गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, अब कंसिस्टेंट है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है बेटा। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैसे, इफ रैंक ऑफ a स्लैश b मींस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ a एंड दिस इक्वल टू दिस रैंक ऑफ a स्लैश b एंड रैंक ऑफ a, ये दोनों इक्वल है मींस कंसिस्टेंट है, और ये इक्वल है बेटा टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है, टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स।
तीनों भी इक्वल है, देन इफ देन गिवन सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, ओके, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंसी में दो पॉसिबिलिटी, ये यूनिक सॉल्यूशन की फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन देख लो, ये कंडीशन याद रखना है, ठीक है। रैंक ऑफ a स्लैश b इज इक्वल टू रैंक ऑफ a, रैंक ऑफ a स्लैश b इज इक्वल टू रैंक ऑफ a, देन गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या रहेगी, ये दोनों की रैंक इज इक्वल होना टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल की, ठीक है। इफ रैंक ऑफ a स्लैश b इज इक्वल टू रैंक ऑफ a, ये तो कंसिस्टेंट हो गया, लेकिन दिस rank is less than total number of unknown variable, total number of unknown variable, then given system have no solution, sorry, infinite number of solution, infinite number of solution, ओके। ये हो गया कंसिस्टेंसी का, ओके। पहले पॉइंट में दो पॉइंट है, कंसिस्टेंसी में अगर कंसिस्टेंट है अगर सिस्टम तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का ये दोनों रैंक अगर टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल की इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये दोनों की रैंक टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। अब सेकंड आता है बेटा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में इफ रैंक ऑफ a स्लैश b मींस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ a मींस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, अगर ये दोनों की रैंक अगर इक्वल नहीं है देन गिवन सिस्टम is inconsistent, ओके। और इनकंसिस्टेंट में क्या रहता है, एक ही पॉसिबिलिटी, ठीक है। इनकंसिस्टेंट में एक ही पॉसिबिलिटी, गिवन सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, hence given system have no solution, ओके। ये नंबर है, ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन और ये नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट हमारा देख लो, इनकंसिस्टेंट अगर रहा तो नो सॉल्यूशन रहेगा। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन rank of augmented matrix is not equal to the rank of coefficient matrix, then the given system is inconsistent and hence the given system have no solution, okay. If the rank of augmented matrix and the rank of coefficient matrix are equal, दोनों की रैंक अगर इक्वल है तो उसमें दो गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, पहली पॉसिबिलिटी यूनिक सॉल्यूशन की, दूसरी पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों की रैंक टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के इक्वल होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दोनों की रैंक टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से लेस है तो वो हो जाएगा फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंसी का तो थ्योरेटिकल पार्ट। अब ये जो है ये हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, ठीक। ये जो सिस्टम है बेटा ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, ठीक। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। होमोजेनियस में बेटा यहाँ पे जो राइट साइड में है हमारे जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है d1 d2 d3, ओके, ये रहता है 0, ठीक है। d1 और d2 d3 ये तीनों की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 रहेंगी, ओके। तो यहाँ पे 0 0 0 आ गया तो डायरेक्ट ये हो जाएगा हमारा होमोजेनियस, ठीक है। और यहाँ पे अगर नंबर है तो ये हमारा हो गया नॉन होमोजेनियस, ठीक है। तो हम नॉन होमोजेनियस देख लिए तो होमोजेनियस ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो हम पहले नॉन होमोजेनियस देख लेंगे तो होमोजेनियस आप कर लेंगे, ठीक है। होमोजेनियस में भी खास क्वेश्चन ले लेंगे हम, तो ये यहाँ पे डाल देना ऐसा ब्रैकेट करके लिख लेना कि नॉन होमोजेनियस करके, ओके। नॉन होमोजेनियस में और होमोजेनियस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नॉन होमोजेनियस में ये जो d1 d2 d3 है इसकी जगह क्या रहेगा 0 0 0 रहेगा, ओके।
ये हमारा है नॉन होमोजेनियस सिस्टम। ओके, इसका मतलब हम होमोजेनियस देखेंगे। ठीक है, अगर ये d1 d2 d3 0 है तो मतलब b 0 रहता है बेटा। ओके, b 0 है तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की जरूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि a स्लैश b तो 0 है। ठीक है, तो जो रैंक ऑफ a स्लैश b इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ a। ठीक है, तो होमोजेनियस जो रहता है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, वो इनकंसिस्टेंट रहता ही नहीं है। ओके, तो हम वो बाद में देखेंगे, पहले नॉन होमोजेनियस देख लेंगे। ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस में पहले तो हम जैसे 3 4 5 जितने भी इक्वेशन है लीनियर रहेंगे। वेरिएबल्स बेटा x1 x2 x3 आ सकता है, या xyz आ सकता है, या abcd जो भी आए है ना, वेरिएबल्स कुछ भी आ सकते हैं। तो हमें उस हिसाब से क्या करना है, क्या जो वेरिएबल्स है हमारे उसके जो कोएफिशिएंट है वो हमारा मैट्रिक्स ए x मींस वेरिएबल वाला मैट्रिक्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो है तो राइट हैंड साइड वाले नंबर। ओके, इस फॉर्म में हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। उसके बाद में फिर ए और बी को कंबाइन कर दिए तो ये बन गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये नॉन होमोजेनियस के लिए। ठीक है, होमोजेनियस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे a स्लैश 0 आ जाएगा। उसके बाद में फिर इसकी रैंक निकालना है। ओके, ये a स्लैश b की रैंक निकालना है। ओके, तो रैंक निकालेंगे आप तो दोनों की रैंक एट ए टाइम निकल जाएगी, a स्लैश b की रैंक भी निकलेगी और साथ साथ बेटा a मैट्रिक्स की भी रैंक निकल जाएगी। ठीक है, तो आप रैंक ऑफ a स्लैश b और रैंक ऑफ a ये दोनों को आप कंपेयर करेंगे, दोनों अगर इक्वल है तो कंसिस्टेंट, दोनों अगर इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट में दो पॉसिबिलिटी, this rank is equal to total number of unknown variable, then the given system have unique solution. If this rank is less than the total number of unknown variable, then the given system have infinite number of solution. Okay, तो ये हमारा हो गया पूरा नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए। ओके,